वेलकम टू PYQ स्टडी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे WBCS प्रीलिम्स। ठीक है, WBCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर जो 2020 में हुआ था उसका इकोनॉमिक्स पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो अगर 2019 का इकोनॉमिक्स पोर्शन आप अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करके शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। तो विश्व में बृहत्तम दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। 22% विश्व में हमारा देश दूध उत्पाद करता है। 1970 में NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित किया गया था, जिसके तहत ये नतीजा आया है, जो फर्स्ट आया है, और वर्गीस कुरियन इसका संपादक थे। ठीक है, यानी कि पृष्ठपोषकता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है। व्हेन इंडियन रुपीज गेट्स डिक्रेसिटिव वर्सेस US डॉलर इज यूजुअली मेक्स आवर। ठीक है, तो भारत का जब अर्थ यानी कि पैसे का इम्पोर्टेंस गिर जाता है तो डॉलर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं पूछे गया है एक्सपोर्ट चीपर, यानी कि आमदनी रफ्तानी कम हो जाता है, यानी कि सस्ता हो जाता है। एंड इम्पोर्ट कॉस्ट लेयर, यानी कि आमदनी जो होता है, हम जो खरीदते हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन्स योर इन द इंडिया वाज फॉर्मली इंट्रोडक्ट इन। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था फर्स्ट, जो हमारा देश में ये प्रथम आनुष्ठानिक से इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हुआ था, उस कब हुआ था? 1 जुलाई 1991 में। ठीक है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 1991 में फर्स्ट रिफॉर्म्स हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है। तो देख लेते हैं, डीमोनेटाइजेशंस ऑफ 500 रुपया और 1000 रुपया करेंसी नोट वाज अनाउंस्ड ऑन नोट अनाउंस्ड ऑन। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? कोई देश का करेंसी यानी कि नोट जब किसी नोट जब बंद कर दिया जाता है, जिसका मूल्य एकदम गिरा दिया जाता है, कोई भी मूल्य नहीं रहता है, उसको ये डीमोनेटाइजेशन किया जाता है। तो आप जान सकते हैं हमारा देश में, ठीक है, 1 मार्च, ठीक है, तो 31 मार्च 2017 में डीमोनेटाइजेशन को लेकर हंगामा हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 नवंबर 2016 में इसका हुआ था डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो 18 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन घोषित हुआ था रात 8 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द स्लोगन गरीब हटाओ इस कोइंड बाई। ठीक है, तो इस स्लोगन जो गरीबी हटाओ, एक किसने कहता, यानी कि किसने दिया था इस स्लोगन? तो इंदिरा गांधी ने। ठीक है, 1970 में दिया था, जब इलेक्शन आया था। ठीक है, इस स्लोगन दिया था 1971 में इस स्लोगन दिया था इलेक्शन के दौरान, तो गरीबी हटाओ। ठीक है, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है।
nationalization of 14 commercial बैंक टुक प्लेस इन। तो नेशनलाइजेशन की बात करें तो देखिए बैंक की जातीयकरण कब किया गया था, फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट में बैंक का जातीयकरण किया गया था 9 जुलाई 1969 में, ठीक है। फर्स्ट बैंक का जातीयकरण किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए, ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए की बात करें तो देखिए क्या बोला गया है। एनपीए क्या होता है, अगर आप कोई बैंक से लोन लिया, ठीक है। अगर आप कोई बैंक से लोन लिया और उस बैंक का जो भुगतान था आप 90 दिन का बाद हो गया, ठीक है। अगर आप कोई भी अमाउंट अभी तक पे नहीं किया, वो 90 दिन बाद हो जाएगा, तो आपका नाम में एक नोटिस आएगा, ठीक है, जिसके तहत आपको बैंक का भुगतान करना पड़ेगा। उसको ही एनपीए कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर कौन से वाला में देखा जा रहा है एनपीए का, तो लोन नॉट रैपिड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम्स, ठीक है। तो आप जिस टाइम में देने का बात था आप उस टाइम में नहीं दे सकते, तो इसको ही नॉन परफॉर्मेंस एसेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज़ पब्लिश्ड बाई। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो देखिए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP यानी कि यूनाइटेड UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत करा जाता है। 1990 में इसको फर्स्ट 1990 में इसको फर्स्ट बनाया गया था, यानी कि पब्लिश किया गया था किसके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है। महबूब उल हक के द्वारा फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो जीएसटी, हाँ, जीएसटी एक क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इंट्रोडक्ट इन इंडिया बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अरुण जेटली, ठीक है। अरुण जेटली ने फर्स्ट 2017 में जीएसटी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूपी करेंसी। तो रूपी करेंसी नोट इन इंडिया साइन बाई, ठीक है, यानी कि 100 रूपी करेंसी किसके द्वारा सिग्नेचर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर, ठीक है, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके द्वारा 100 रुपया का जो नोट होता है उसको सिग्नेचर किया जाता है ना, साइन रहता है गवर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछे गया है। इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो देख सकते हैं मुद्रास्फीति किसको कहा जाता है, तो भारत का मुद्रास्फीति का हार क्या है बोला गया है। इंडिया का जो मुद्रास्फीति है इसका हार कितना है, तो सिंगल डिजिट, ठीक है, सिंगल डिजिट में गिना जाता है, सिर्फ एक ही तरफ होता है, तो इसके लिए मुद्रास्फीति इसको एक मात्रिक, ठीक है, एक मात्रिक बोला गया है, यानी कि सिंगल डिजिट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो देखिए ये 2020 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 2019 का करंट अफेयर्स से आया था ये प्रश्न, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62%
सर्विस सेक्टर में है। तो इस साल अगर पूछे जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 54% है इस साल सर्विस सेक्टर में। और बहुत सेक्टर होता है जिसके तहत ये बोला जाता है क्या, कौन से सेक्टर में क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। अब इंडस्ट्री सेक्टर में आप देखते हैं तो इंडस्ट्री सेक्टर में कि कितना है, 27% है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ 7% है, ठीक है। तो ऐसे ही करके किया जाता है। तो इसके बाद क्या बोलते हैं, जीएसटी में कितना लगता है, इतना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फार्मर सुसाइड इन इंडिया। तो न्यूज़ में सब समय आता है। तो फार्मर सुसाइड इन इंडिया इज़ व्यूज एज द आउटकम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द हेड कोट रेशियो, ठीक है। तो हेड काउंट रेशियो यानी कि HRC इज़ वाइडली यूज फॉर द मेजर्स इंडिया एज मेजर्स ऑफ, तो पोवर्टी को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पोवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वाज कॉन्सर्टेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखिए, तो दोनों ही सेक्टर में, अगर दो सेक्टर की बात किया है, ठीक है, तो दोनों ही सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। और अब तो हाल ही बुरा चल रहा है, तो अब तो जान ही सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोनों ही कुछ ही कम नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही सेक्टर में हाल बुरा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी मार्केट प्राइस एंड जीडीपी फैक्टर प्राइस, यानी कि भारत का जो उत्पाद बाज़ार है और उत्पाद मूल्य की तफावत, यानी कि डिफरेंस क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका इनडायरेक्ट टैक्स की होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, अब जीडीपी भी इनडायरेक्ट टैक्स से ही आता है, ठीक है ना। तो जीडीपी के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बैठते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। तो इतना ही था वीडियो में। तो अगर वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर लेना। तो चलिए वीडियो में इतना ही था।